नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों एक नाम बड़ा चर्चा में, वो नाम है रामपाल महाराज। अब इनके जो अनुयायी हैं वो इनको महाराज की उपाधि देते हैं, लेकिन इनका नाम रामपाल है। रामपाल जिनका धाम धनाना के अंदर है, जिन्होंने अपना एक भव्य और विशाल बड़ा आश्रम धनाना गांव में सोनीपत जिले के अंदर बना रखा है। यह धाम ना होकर इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। रामपाल महाराज के अंतर्गत आने वाले इस धाम में जब से रामपाल जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, तभी से हरियाणा प्रदेश के नेताओं का तांता लगा हुआ है। नेता चाहे सत्ताधारी पार्टी के हों, चाहे विपक्ष के हों, नेता चाहे बिना किसी पार्टी के हों, चाहे वो पूर्व में विधायक रहे हों, पूर्व में सांसद रहे हों, या फिर अफसर ही क्यों ना रहे हों, तमाम लोग रामपाल महाराज के चरणों में नतमस्तक नजर आ रहे हैं। सभी नेता रामपाल महाराज की चरण वंदना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रामपाल महाराज के पैरों में पसरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन सब की फजीहत के लिए भी काफी है, क्योंकि एक नेता जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर चुका, उसी नेता को अगर लोग ऐसे एक व्यक्ति के पैरों में पसरते हुए, लेटते हुए, चरण वंदना करते हुए देखें तो कहीं ना कहीं लोगों का भी मनोबल गिरता है। लेकिन नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी इमेज का नफा नुकसान नहीं देखते। लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कोई भी गणना नहीं करते और सीधे जाकर रामपाल महाराज के चरणों में पसर जाते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं किसी एक नेता की नहीं, ऐसी तस्वीरें हरियाणा प्रदेश के अनेक नेताओं के सामने आई हैं। सबसे पहले रामपाल महाराज जब हिसार जेल से जमानत पर बाहर आए थे और अपने आश्रम धनाना में पहुंचे थे, उसके बाद से तो मानो रामपाल महाराज के चरणों में पसरने की एक रिवाज सी शुरू हो गई। जो नेता आता है वो उनके चरणों में लेट जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायकों ने भी कर दिया, जिसमें कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल का नाम भी आता है, बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार का नाम भी आता है। इसके अलावा चौटाला परिवार भी रामपाल महाराज के चरण वंदना करने में किसी से पीछे नहीं रहा। चौटाला परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत चौटाला भी रामपाल महाराज के सामने हाथ जोड़ने, नतमस्तक होने पहुंचे। वहीं दिग्विजय चौटाला भी रामपाल महाराज के धाम पर माथा टेकने पहुंच गए, वो भी पीछे नहीं रहे। और इसी तरीके से अगर बात करें तो बलराज कुंडू जो महम से पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने भी रामपाल महाराज के धाम जाकर चरण वंदना करने में कसर नहीं छोड़ी। और उनके पीछे पीछे महम से पूर्व विधायक और वर्तमान में जो विधायक हैं उनके पिता बलराम दांगी के पिता आनंद सिंह दांगी भी रामपाल महाराज के चरण वंदना करने के लिए धाम पर पहुंच गए, धनाना में पहुंच गए। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर नेता अपना राजनीतिक लाभ देखते हुए रामपाल के चरणों में पसर रहा है, लेकिन इसका गहरा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। जिन लोगों को अंधविश्वास से, इस तरीके की अंधभक्ति से बाहर निकालने का काम नेताओं का होता है, वही नेता लोगों को अंधभक्ति की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। तो और नेताओं से क्या उम्मीद लगाई जाए? अक्सर लोग उम्मीद लगाते हैं कि हमने जिसको जनप्रतिनिधित्व दिया है, जिसको अपना नेता, विधायक, मंत्री, सांसद जो भी चुना है, जो भी उसको पद दिया है, वो हमारे लिए विकास के काम करवाएगा, वो हमारे लिए जो है उन्नति का, तरक्की का, विकास का मार्ग खोलेगा, वो हमारे दिनों को खुशहाल बना देगा, वो हमारे इलाके को चमका देगा। लेकिन यहां नेता ठीक इसके उल्टा करने में लगे हैं। यहां नेता अपनी सरकार से उम्मीद लगाने की बजाय इन महाराजों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं अगली बार अगर बंटाधार होगा तो महाराज के चरणों में पसर जाएंगे और महाराज नैया पार लगवा देंगे। क्योंकि इनको पता है इनके अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है, इनके अनुयायियों को अगर अपनी तरफ आकर्षित करना है तो महाराज के चरणों में पसरना ही होगा, लेटना ही होगा, उनकी चरण वंदना करनी ही होगी। और इसीलिए हर नेता एक से आगे एक पहुंचकर रामपाल महाराज के चरणों में चरण वंदना
कर रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि इससे उनकी इमेज पर क्या फर्क पड़ रहा है, लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। अब विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक या फिर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद अगर महाराज के पास पहुंचे तो एक बार सोचा भी जाए कि वो अपने किसी फायदे के लिए पहुंच गए होंगे, उनको अपना आगामी राजनीतिक भविष्य संवारना होगा, इसलिए महाराज के पास पहुंच गए होंगे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के विधायक अपने मुख्यमंत्री के पास जनता की जो समस्याएं हैं, जनता जो काम करवाना चाहती है, उनके प्रपोजल लेकर जाने की बजाय महाराज के चरणों में चरण वंदना कर रहे हैं। क्या बीजेपी के जो विधायक रामपाल महाराज के पैरों में पसर रहे हैं, उनको अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने आला कमान से, केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से और तमाम जो भाजपा के बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है? क्या उनको यह लगता है कि रामपाल महाराज उनके काम करवाएंगे और सरकार उनका काम नहीं करेगी? तो फिर वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े ही क्यों, बीजेपी के विधायक बने ही क्यों, जब उनको बीजेपी पर ही, अपनी पार्टी पर ही, अपने नेताओं पर ही, अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है और उनको भरोसा जो है महाराजों पर है। और सवाल यह भी उठता है कि अगर इन नेताओं को जनप्रतिनिधित्व करने की बजाय महाराजों की चरण वंदना ही करनी है, तो आप इस कुर्सी को त्याग कर, इस कुर्सी को छोड़कर उनके परमानेंट पक्के सेवक, पक्के भगत बन जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी चरण वंदना कीजिए। कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई सवाल तक नहीं पूछेगा कि फला व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी होगी कि किसी व्यक्ति ने तो भक्ति मार्ग अपनाने के लिए, किसी महाराज की सेवा करने के लिए विधायक तक की कुर्सी छोड़ दी। अगर किसी विधायक में हिम्मत है, दम है, किसी विधायक में इतना गुदा है, तो वो ऐसा करके दिखा दे, ये त्याग करके दिखा दे। कहीं ना कहीं लोग रामपाल महाराज को छोड़ दीजिए, उस नेता के भगत बन जाएंगे कि ये असली दमदार नेता था, जिसने लोगों की सेवा के लिए और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कुर्सी तक का त्याग कर दिया। लेकिन किसी में इतना दम नहीं है। सभी नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी दूसरी पार्टी का हो, चाहे वो चौटाला परिवार से हो, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वो पूर्व सांसद हो, या फिर किसी पार्टी के संगठन में काम करने वाला हो, जो भी लोग महाराजों के चरणों में चरण वंदना कर रहे हैं, उसके पीछे सीधा सा मकसद है महाराज के जो भारी संख्या में अनुयायी हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना और आगामी चुनाव में अपना भविष्य चमकाना, अपनी राजनीति को चमकाना। और इसके सिवा उनको इन महाराजों से कोई लेना देना नहीं है। यह बात हर कोई जानता है, लेकिन सवाल कोई नहीं उठाता। और अब कहीं ना कहीं अगर हमने यह सवाल उठाया भी है, तो इन महाराजों की फैन फॉलोइंग ऐसी है, सोशल मीडिया पर पकड़ ऐसी है, इनकी आईटी सेल ऐसी है कि ये कमेंट बॉक्स के अंदर भर भर के गालियां देने लग जाएंगे। जब सवाल पूछ लें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जनता को गलत रास्ते पर क्यों धकेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको मिर्ची लगेगी, इनको जो है इस क्वेश्चन से झटका लगेगा और ये लोग जो है फिर अपना गुस्सा कमेंट बॉक्स में निकालेंगे। खैर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है वो कही जाएगी, जो बात है, जो हकीकत है, वो बोली जाएगी। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।